करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि लम्हुआ के अंदर बड़े बड़े जो है कारखाने, बड़े फैक्ट्री। आपके कानून व्यवस्था किस तरीके से? बहुत खराब है, लम्हुआ में खराब है, पूरे सुल्तानपुर में खराब है। रोज मारे जा रहे हैं, रोज पीटे जा रहे हैं और पीटने के साथ उनके कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे गांव में एक बड़ी घटना हुई, संजय निषाद का एक वक्तव्य नहीं आया और एक माननीय मुख्यमंत्री के करीबी होने के नाते पूर्व प्रमुख और किसी को कहते नजर आए मेरे भट्टे के सामने से बुलेट ले निकालोगे, साले फूल ले उड़वाओगे, इस पे क्या कहना? संजय निषाद को मंत्री पद इसीलिए दिया गया है कि जितना योगी जी कहेंगे उतना ही वो बोलेंगे, उससे ज्यादा अगर बोलने का साहस किए तो उनको तुरंत मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अभी गाजीपुर में कमलेश बिंद का एक एनकाउंटर का मामला हुआ था, तो इनका स्वाभिमान थोड़ा सा जगह था, लेकिन अभी जानकारी मिली योगी बाबा, नहीं एक सेकंड बात पूरी। तो अभी गाजीपुर के पकड़ में इन्होंने कुछ बोल दिया था, योगी बाबा इनको जो है तुरंत फोन करके कहे कि तुमको मैं मंत्री पद से हटा दूंगा। तुरंत जा करके योगी बाबा के सामने ये गुलदस्ता लेकर खड़े हो गए। तो इनका मंत्री पद सबसे ज्यादा जरूरी है और मंत्री पद पे बने रहने के लिए जो है ये मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, आपके कार्यक्रम की चर्चा बहुत ज्यादा है, किसान समाज में आप जानते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आप हमें विधायक बनाइए, हमें वोट दीजिए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ जी, इस तरह की चर्चा है। और अच्छा, आपके पास विधायक बनने के बाद ऐसे किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करेंगे जो निषादों की जो है, आपने कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में उनके लिए काम करेंगे, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए वो उसमें जो है थोड़ा सा हम ले जाएंगे। हमारे यहाँ के बड़ी मात्रा में मछुआरे, उसमें निषाद ही नहीं है और भी पिछड़ी जात, जो निषादों के आसपास जिनका घर है, अदर जात के भी लोग बम्बई में, महाराष्ट्र में मढ़ और जब अलीबाग और इस तरह के एरिया में जाकर के वो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली मारने का काम करते हैं। तो वहाँ जो मालिक लोग होते हैं, नाकवा लोग, इनसे पहले तो ले जाते हैं और उस समय जब शुरुआत होती है इनसे बताते हैं कि 10 लाख 20 लाख 15 लाख या आपको जो है मतलब पार्टनरशिप पर रखेंगे। लेकिन जब वो मछली बात जब टाइम पूरा होता है, इसी समय जो है मई लास्ट में, जून फर्स्ट वीक में जब इनकी बोटें खड़ी होने लगती है, तो वो लोग झूठा बहाना बना करके पैसा काट लेते हैं इनका। 10 लाख रुपए देना है तो आते आते 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देते हैं और पैसा कहीं ना कहीं झूठे बहाने में काट लेते हैं। अगर इनके साथ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, वो लोग मदद नहीं करते। इसके लिए हमने कई लेटर लिखा महाराष्ट्र सरकार को और हम पिछले 24 अक्टूबर को हम मुंबई महाराष्ट्र गए और मंत्रालय गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के महाराष्ट्र मंत्रालय मुंबई तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया। हमारे साहब राम उजागर यादव साहब, तमाम सैकड़ों लोग पैदल मार्च करके जो हम लोग ज्ञापन दिए। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया कि जो हमारे उत्तर भारतीय मछुआरे हैं इनके साथ न्याय किया जाए, लेकिन उन लोगों ने कोई बात को अनसुना कर दिया। कई संगठनों से हमने संपर्क किया वहाँ के, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये लोग तो वोटर है नहीं यहाँ मराठी में, और हमारे ये लोग वोटर हैं तो हम इनके खिलाफ कैसे करेंगे। तो मैंने इस पे कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये सुल्तानपुर का मुद्दा कोई होता है तो हम धरना प्रदर्शन करके, संघर्ष करके लोगों के लिए जो है न्याय दिलाने काम करते हैं। 1 मिनट। लेकिन महाराष्ट्र का जो मामला है वो तब तक हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, असहाय है, जब तक हम अगर हम विधानसभा में बैठ जाए, विधायक बन जाए, विधानसभा से जब हम आवाज उठाएं कि हमारे उत्तर भारतीय सुल्तानपुर के लोग, लम्हुआ विधानसभा के लोग महाराष्ट्र के फला जगह पे, ओरसोवा में, मढ़ में, अलीबाग में वो पीड़ित हैं, नागवा द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं, उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए, उनको शोषण मुक्त किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारी बात उठाई जाएगी। लोकसभा या विधानसभा स्पीकर जो है वो निश्चित रूप से इसको विशेष पे लेकर के वहां के सरकार के पास जो है, चूंकि विधायकों के पास विशेषाधिकार होते हैं कुछ मुद्दे उठाने के, अपने विधानसभा के जो शोषण, तो हमारे विधानसभा सुल्तानपुर के लोग पूरी दुनिया में रह रहे हैं और बहुत सारी जगह ऐसी है कि हमारे लोग जो मजदूरी या काम कर रहे हैं, विश्व के विभिन्न जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत हो जाती है तो उनको ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम विधायक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा के, हमारे जनपद का, हमारे निषाद समुदाय का, पिछड़ा समुदाय का कोई कहीं भी होगा, हम उसके साथ न्याय करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि विधायक का ये विवेक का अधिकार होता है, अपने लोगों को मदद करने के लिए वो विधानसभा में, सदन में बात को उठा सकता है।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।